एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू स्टेयर से नीचे गिर जाती है और हान उसे बचा नहीं पाता। इसी बीच शेंगवाई की मदर ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद हम यू को स्ट्रेचर पर देखते हैं जहाँ जैंग यू की एक्सरे रिपोर्ट लेकर आता है। जैंग को देखकर हान कहता है कि डॉक्टर चेंज करना होगा, पर यू उसे यकीन दिलाती है कि जैंग एक अच्छा डॉक्टर है। अब जैंग यू के पैरों का ट्रीटमेंट करता है, जिस दौरान वो उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने यू को चीट किया था। पर यू कहती है कि अब सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है और तुम्हें मेरी केयर करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तभी हान वहाँ पर आ जाता है और यू को उठाकर घर ले जाने लगता है। हालांकि यू कहती है कि मैं खुद चल सकती हूँ, पर हान उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वेंगू हान को बताता है कि सोशल मीडिया पर लोग यू को ही ट्रोल कर रहे हैं कि वो एक अच्छी डॉक्टर नहीं है। इसी बीच वेंगू एक लाइव स्ट्रीम भी देखता है जिसमें शेंगवाई की मदर हॉस्पिटल के बाहर मीडिया में यू के अगेंस्ट बात कर रही थी। इधर यू टैक्सी से हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो लेडी यू को मीडिया में एक्सपोज कर रही थी। तभी उसकी नज़र यू पर पड़ती है और वो मीडिया को उसकी ओर घुमा देती है। अब इससे पहले मीडिया यू से सवाल जवाब करती तभी फांग वहाँ पर पहुँच जाता है और यू के फेस को कवर करके यहाँ से ले जाता है। जिसके बाद ये चारों घर पर वो लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। इस बीच फांग कहता है कि तुम कुछ दिनों तक अकेले बाहर मत निकलना और अगर तुम्हें कहीं पर जाना हो तो तुम मेरे साथ चलना। ये सुनकर ये फांग के पैर पर हाथ रखती है और उसकी बात का रिप्लाई करने ही वाली थी। तभी बाओ उसका हाथ उसके पैर से हटाता है और इन दोनों के बीच बैठ जाता है, यानी कि वो भी अपनी मदर को दूसरे पर्सन के साथ फ्रैंक होते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ हान एक मीटिंग कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। फिर वो इस मीटिंग और बाद में होने वाली सारी मीटिंग्स को कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हान को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि किन और जियांग से मिलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि किन ने ही शेंगवाई की मदर को यू के अगेंस्ट भड़काया था। पर अब किन यहाँ पर काफ़ी इनोसेंट बन जाती है और ऐसी रिएक्ट करती है कि मानो उसने कुछ किया ही ना हो। तब जियांग भी उसके फेवर में बात करता है, पर हान उसे चुप कर देता है और किन को कहता है कि वो लेडी यू की पेशेंट थी, इसीलिए तुम्हें उन दोनों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं थी और तुम होती कौन हो यू की क्वालिफिकेशन को जज करने वाली। इसीलिए अब रिजल्ट कुछ भी हो पर तुम्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिसके बाद हान यू के घर जाता है, जिसे देखकर यू उसे कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करना है। ये सुनते ही हान उसके करीब आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन यू उसे मना कर देती है। इसी बीच हान उसके किचन की हालत देखता है और उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि यू ने साफ सफाई नहीं की थी और उसने खाने पीने का सारा सामान भी खुला छोड़ रखा था। वो यू को अच्छा खासा लेक्चर सुना देता है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि मैं बाओ को यहाँ पर नहीं रहने दे सकता और अगर तुमने फोर्सफुली उसे अपने पास रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। पर यू उसकी एक नहीं सुनती और अपने रूम में जाने लगती है। पर हान भी उसे लिए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं था। अब फाइनली वो उसे किसी तरीके से अपने घर ले जाता है और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें उसने यू की सैलरी को लेकर कुछ रूल्स लिखे हुए थे। लेकिन यू इस एग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि मेरे पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस पर रह रही हूँ और मेरे पास ऑलरेडी एक इंटेंशन है। जिस पर हान उससे पूछता है कि वो कौन सी कंपनी है जो तुम्हें ट्रीट के साथ साथ पे भी करेगी। तो यू उसे बताती है कि मैंने फांग के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाऊँगी। यही नहीं, अब ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड करेगा कि मैं यहाँ पर कितने दिन रुकूंगी और वैसे अगर मैं यहाँ से चली गई तो बाओ का क्या होगा। दरअसल यू अब हान को थ्रेट कर रही थी और हान को भी मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। फिर यू उसे ऑर्डर देती है कि मुझे मेरे रूम तक छोड़ कर आओ। हालांकि हान उसे कहता है कि मैं कल तुम्हारे लिए इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर मंगवा दूंगा, लेकिन यू इसके लिए मना कर देती है। फिर हान उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है। जिसके बाद हान वेंगू से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है। तो वेंगू उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें यू के लिए ओबीडिएंट बनना होगा और उसकी हर बात माननी होगी, तभी वो तुमसे इम्प्रेस हो पाएगी। अगले दिन ऑफिस में रूह को पता चलता है कि वेंगू की सारी सेक्रेटरीज को एक बार फिर से फायर कर दिया गया है, लेकिन इस बार उन्हें वैंग ने खुद फायर किया था। वही हान अपने ऑफिस में होता है जहाँ उसके पास यू का मैसेज आता है, जो कि उसे शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट बुला रही थी। इसीलिए हान को अपना काम छोड़कर जाना पड़ता है। अब सुपरमार्केट में सारा सामान यू अपने अकॉर्डिंग खरीद रही थी और साथ ही साथ वो कई सारे स्नैक्स भी उठा लेती है। हान ये सब देख रहा था, पर इस बार वो यू को स्नैक्स लेने से मना नहीं करता। फिर रात को ये तीनों मिलकर खाना खा रहे थे, जिस दौरान हान यू की कुकिंग स्किल्स को लेकर उसे लेक्चर देने लगता है। साथ ही साथ वो उसे स्पाइसी खाना खाने से भी मना करता है। अब खाना खाने के बाद यू को ढूंढ रही थी, जिस दौरान उसकी नज़र टेबल की ड्रॉअर पर पड़ती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ थी और सारी ही फ़ोटोज़ लड़कियों की बैक साइड से ली हुई थी, जो देखकर यू शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि शायद हान का दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। खैर आगे जब ये वॉशरूम में होती है तो वो अपने बालों की वजह से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो उन्हें वॉश नहीं कर पा रही थी
ये देखकर हान उसकी हेल्प करता है और उसके हेयर वॉश करा देता है। जिसके बाद हान उसी ड्रॉअर के पास आता है और एक स्केच को देखने लगता है। दरअसल ये स्केच उसी लड़की का था जिसे उसने अपने एक्सीडेंट की रात पीछे से देखा था, और उसी लड़की को ढूंढने की कोशिश में हान ने इतनी सारी लड़कियों की बैक फोटोज रखी हुई थी। अगले दिन जब हान कंपनी में जा रहा था तो जाने से पहले बाव उसे यू को किस करने के लिए कहता है। साथ ही साथ वो उसे अपने फादर यानी कि हान के ब्रदर और उसकी वाइफ की फ़ोटो भी दिखाता है। अब जैसे ही हान यू के पास आता है तो वो पैनिक हो जाती है, पर हान उसकी नेक पर किस करता है और साथ ही उसे बताता है कि मेरे ड्राइवर के साथ यहाँ पर एक लॉयर आएगा जो कि तुमसे कुछ सवाल करेगा। इतना बताकर हान यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो लॉयर यू के पास आता है और उससे उस लेडी के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। दरअसल हान ने शेंगवाई की मदर पर केस कर दिया था, लेकिन यू इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो लॉयर के सवालों का जवाब नहीं देती और उन्हें वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद यू हान के पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने उस लेडी पर केस क्यों किया। तो हान कहता है कि उसने तुम्हारी रेपुटेशन की इंसल्ट की और तुम्हें इंजर्ड भी किया, इसीलिए उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन यू उसे केस करने से मना करती है और कहती है कि जो हो गया सो हो गया, मैं अब केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, और वैसे भी वो एक डिवोर्स लेडी है और एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं उसका स्ट्रेस समझ सकती हूँ, इसीलिए ये सब करके हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि इससे तुम्हारे प्रोसिक्यूशन पर इफेक्ट पड़ेगा। अब यू हान को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, जो देखकर यू गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, पर तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर हान उसकी हेल्प करता है और उसे अपनी चेयर पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद यू घर में आकर भी कई बार हान को केस ड्रॉप करने के लिए कहती है, लेकिन हान उसे साफ मना कर देता है। अगले सीन में हान स्विमिंग करने आता है तो यू उसकी कई सारी फ़ोटोज़ ले लेती है, पर हान उसे नोटिस कर लेता है तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जिस पर यू कहती है कि मैंने तुम्हारी न्यूड फ़ोटोज़ ले ली है और मैं इन्हें लड़कियों के पास सेंड करने वाली हूँ। यही सुनते ही हान उसके पास आता है और उसके हाथ से फ़ोन छीनकर उन पिक्स को डिलीट कर देता है, और जब वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो अनबैलेंस्ड होकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। तब हान उसे अपने ऊपर से उठने के लिए कहता है, पर यू कहती है कि मैं तभी तुम्हारे ऊपर से उठूंगी जब तुम केस ड्रॉप करने के लिए एग्री हो जाओगे। फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जो कि इन दोनों को इस कंडीशन में देखकर एम्बैरेस फील करता है और अपना फेस छिपाते हुए उसे बताता है कि शेंगवाई की मदर आपसे मिलना चाहती है। फिर वो शेंगवाई की मदर से बात करता है और वो हान से इसीलिए मिलने आई थी क्योंकि वो उस पर केस कर रहा था। तो हान उसे बताता है कि मैंने केस ड्रॉप कर दिया है और मुझे यू नहीं ऐसा करने के लिए कहा था। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अगले 10 दिनों के अंदर हैशी चैरिटी फाउंडेशन शेंगवाई को एजुकेशन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा। जो सुनकर शेंगवाई की मदर काफ़ी रिग्रेट फील करती है क्योंकि उसे लगता था कि यू एक अच्छी डॉक्टर नहीं है, पर इतना कुछ होने के बाद भी यू ने उसे माफ़ कर दिया था। साथ ही साथ हान ने डोनेशन भी दे रहा था। अब यू हान से काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसने केस ड्रॉप कर दिया था और वो उसे एज अ रिवॉर्ड एक योगर्ट देती है। तो हान कहता है कि मैंने वो केस इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। फिर वो उसे उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल देकर चला जाता है। इसी बीच यू को एक बुक के अंदर एक फ़ोटो मिलती है जिसमें हान अपनी फैमिली के साथ मौजूद था, जिनमें से एक लड़की को देखकर यू को हान पर शक होता है और वो सोचती है कि ये ज़रूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी। आगे हम देखते हैं कि हान को फीवर हो जाता है तो यू उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है, मानो कि वो उसकी रियल वाइफ हो। लेकिन इसी बीच यू का सीक्रेट भी रिवील हो जाता है। दरअसल यू का पैर बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन वो कई दिनों से हान के सामने ड्रामा कर रही थी। जिसके बाद वेंगू हान को कुछ और लड़कियों की बैक की फ़ोटोज़ देता है, लेकिन हान इन सबको रिजेक्ट कर देता है। तब वेंगू कहता है कि तुम 5 साल से ऐसी लड़की को ढूंढने में लगे हो जिसे तुमने सिर्फ अपने सपने में देखा है, और क्या तुम श्योर हो कि वो लड़की इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। लेकिन हान कहता है कि अगर तुम्हारा लेक्चर ख़त्म हो गया हो तो तुम जा सकते हो। इसके बाद यू फांग के प्राइमरी स्कूल में जॉब करने के लिए पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे याद आता है कि कल रात जब वो हान के पास से वापस आ रही थी तो हान सपने में कह रहा था कि वापस आ जाओ, और ज़रूर वो सपने में उसी लड़की को बुला रहा होगा जिसे उसने उस फोटो के अंदर देखा था। इसके अगले दिन जब वेंगू की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि अब रू उसकी असिस्टेंट बन गई है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी रू उसे लेने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, जहां हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि चेयरमैन वेन ने जानबूझकर रू को वेंगू की असिस्टेंट बनाया था, क्योंकि उसने कई बार नोटिस किया था कि वेंगू रू की हर बात मानता है। हालांकि रू उसकी असिस्टेंट बनना नहीं चाहती थी, लेकिन चेयरमैन के कहने पर वो मना भी नहीं कर पाती। खैर आगे रू और यू ड्रिंक कर रहे थे, जिस दौरान यू रू को अपने फ़ोन में उस लड़की की फ़ोटो दिखाती है जो कि हान की फैमिली फ़ोटो में मौजूद थी। यू उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की कौन होगी, तो रू को भी लगता है कि शायद ये हान की गर्लफ्रेंड हो सकती है क्योंकि वो उसके काफ़ी क्लोज खड़ी हुई थी।
जो सुनते ही यू उस लड़की और हान के रिलेशन के बारे में आर्ग्यूमेंट करने लगती है, तो रू उसे टीज करते हुए कहती है कि क्या तुम उस लड़की से जेलस फील करती हो, जिसके जवाब में यू नॉट इंटरेस्टेड कह देती है, लेकिन असल में वो काफ़ी जेलस फील कर रही थी। अब उसकी क्यूरियोसिटी से तंग आकर रू उसे घर भेज देती है, लेकिन घर जाने पर भी रू उसे वॉइस मैसेज करती है और उस लड़की के बारे में बात करने लगती है। इसी बीच यू गलती से एक मैसेज हान के फ़ोन पर भी सेंड कर देती है और जब हान उसे सुनता है तो वो यू के रूम में आकर उस वॉइस मैसेज को प्ले करता है, जिसे सुनते ही यू लाइट्स ऑफ करके सोने का नाटक करती है। लेकिन हान उसके पास आता है और कहता है कि फ़ोटो में तुमने जो देखा वो सच नहीं है, और क्या तुम सच में मेरे अफेयर के बारे में जानना चाहती हो। जो सुनते ही यू वापस से उठ जाती है और कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस तुम्हारा पास जानना चाहती थी ताकि मैं बाव की और अच्छे से हेल्प कर सकूं। फिर वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ यहाँ पर बाव का ट्रीटमेंट करने के लिए आई हो, इसीलिए तुम्हें दूसरी चीज़ों के बजाय बाव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यह कहकर हान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यू हान से दोबारा से फांग के प्राइमरी स्कूल के बारे में बात करती है और उसे ये भी बताती है कि कल उसकी स्कूल में ग्रुप एक्टिविटी होने वाली है, इसीलिए बाव को वहाँ पर जाना चाहिए ताकि वो न्यू फ्रेंड्स बना सके। अब फाइनली हान उसे वहाँ जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद हान अपने ऑफिस में होता है जहाँ वो बाव की पिक देख रहा था। इसी बीच वो उस पिक को भी देखता है जो कि बाव ने यू और फांग के साथ में कैप्चर की थी। जिसके बाद हम रू को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जिसे वेंगू ने डिनर पर बुलाया था। तभी वेंगू वॉयलिन बजाते हुए उसके पास आता है क्योंकि वो रू को इम्प्रेस करना चाहता था, और फिर ये दोनों खाना खाने लगते हैं। इसी बीच रू की नज़र एक फोटोग्राफर पर पड़ती है जो कि इन दोनों के फोटोज़ ले रहा था। ये देखकर रू समझ जाती है कि इस फोटोग्राफर को वेंगू ने ही बुलाया है ताकि वेंगू अपने फादर को रू के साथ अपनी फ़ोटोज़ दिखा सके। लेकिन वेंगू इस बात से एग्री नहीं करता और वो उसे कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर रू को उसकी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए वेंगू उसके साथ बेट लगाता है कि वो उसे पटा कर ही रहेगा। हालांकि रू उसे मना करती है, लेकिन फिर वेंगू उसे ब्लैकमेल करता है कि मैं अपने फादर को बता दूंगा कि उस रात क्लब में हमारे बीच क्या हुआ था। अब रू को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है, पर वो उसे अपनी कंडीशन के बारे में भी बताती है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद हम यू, बाव और फांग को देखते हैं जो कि बाव को बेसबॉल खेलने के लिए कन्विंस कर रहे थे। इधर हान भी इन तीनों को देख रहा था। तभी वो इनके पास आकर कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ बेसबॉल खेलो, और अगर मैं हार गया तो बाव फांग के प्राइमरी स्कूल में जा सकता है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो बाव फांग के स्कूल में नहीं जाएगा। फिर वो उसके साथ मैच खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब पहला राउंड फांग और हान के बीच में होता है जहाँ पर दोनों सेम स्कोर करते हैं। जिसके बाद हान यू के साथ खेलता है, लेकिन बाव को क्यूरियस देखकर वो जानबूझकर हार जाता है और ये सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब बाव फांग के स्कूल में जाने वाला था। अब घर आकर यू बाव को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर कर रही थी ताकि वो वहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर सके। इसी बीच हान बाव के लिए एक हाईटेक स्कूल बैग बनाकर लेकर आता है और इन्हें इस बैग की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता है, जिसके अंदर उसने कैमरा, जीपीएस, इमरजेंसी सायरन वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था। ये देखकर यू कहती है कि बाव किसी वॉर पर नहीं बल्कि स्कूल में जाएगा। फिर वो उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि तुम बाव की इतनी चिंता मत करो क्योंकि स्कूल में उसके अलावा और भी बहुत से बच्चे होंगे। इधर बाव को वो बैग पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि उसका डिज़ाइन काफ़ी वियर्ड था। जिसके अगले दिन ये दोनों बाव को स्कूल छोड़ने के लिए आते हैं जहाँ बाव दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को देखता है जो कि एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी एक लेडी इनके पास आती है और इन तीनों को भी एक दूसरे को किस करने के लिए कहती है। इसीलिए बाव यू को किस करता है और फिर यू हान को फेक किस करती है। जिसके बाद हान को बाव को किस करनी थी, लेकिन वो इस सब से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। तभी फांग वहाँ पर आता है और यू को भी बाव के साथ अंदर तक चलने के लिए कहता है। इसी बीच हान इनका ये ड्रामा देख रहा था। तभी वो अपनी सेक्रेटरी के पास कॉल करता है और उसे ऑर्डर देता है कि मेरी आज की मीटिंग सनशाइन प्राइमरी स्कूल के सामने मौजूद रेस्टोरेंट में अरेंज करो। अब अगले सीन में हम रेस्टोरेंट को देखते हैं जो कि काफ़ी डर्टी था और यहाँ पर सभी लोग मीटिंग के लिए आए हुए थे। लेकिन हान तो दूरबीन से बाव को देखने में लगा हुआ था क्योंकि वो अभी भी बाव को लेकर काफ़ी चिंता में था। इसी बीच उसकी नज़र फांग और यू पर पड़ती है जिन्हें एक साथ देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो यू के पास कॉल करके उसे जल्द से जल्द घर आने के लिए कहता है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद यू पैनिक सिचुएशन में घर पहुंचती है और बाव को उसके रूम में भेजकर हान को पूछती है कि क्या हुआ। तो हान कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ी भूख लगी थी। ये सुनते ही यू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि क्या इसीलिए तुमने मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया था। जिस पर हान कहता है कि हाँ, ये एक सीरियस बात है क्योंकि मैं भूखा हूँ और इससे मेरे काम पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब यू गुस्से में उसके लिए नूडल्स बनाकर लाती है और उसे बिना चॉपस्टिक्स के खाने को बोलती है, जो देखकर हान चॉपस्टिक्स लेने के बहाने उसके करीब आता है और वो उसे किस करने ही वाला था। पर तभी हान की आंटी वहाँ पर आ जाती है
और हान अपनी आंटी को यू के बारे में बताता है कि ये मेरी वाइफ है। जिसके बाद आंटी हान के साथ यू के बैकग्राउंड को लेकर बात करती हैं। तो हान उससे बताता है कि उसके पेरेंट्स ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं और यू एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है। दरअसल उसकी आंटी यू की लो प्रोफाइल को लेकर थोड़ी सी रूड थी, लेकिन हान यू की काफ़ी तारीफ करता है। इसी बीच यू दरवाजे के पास खड़े होकर इनकी सारी बातें सुन रही थी और वो हान की मुंह से अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी खुश होती है और जो ड्रिंक वो आंटी के लिए लेकर जा रही थी उसे भी वो खुशी खुशी में अपने आप ही पी जाती है। जिसके बाद आंटी बाओ के पास जाती है और बातों ही बातों में वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे फादर के लिए एक दूसरी मॉम ढूंढ दूँ। जो सुनते ही बाओ उसे लिखकर कहता है कि मैं ऑलरेडी अपनी मॉम को ढूंढ चुका हूँ। जिसके बाद ये सभी डिनर करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन आंटी यू को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो खाने के बीच में ही उठकर बाहर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि आंटी गाड़ी के अंदर किसी से बात कर रही थी कि हान और यू की फेक मैरिज है, लेकिन हान को यू पर क्रश आने लगा है। तो वो पर्सन कहता है कि अब लिन का क्या होगा, जिस पर आंटी कहती है कि लिन की शादी हान के साथ होकर ही रहेगी। अगले सीन में हान आंटी को अपनी कंपनी के ब्रेसलेट्स के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये दोनों कंपनी के एनिवर्सरी के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ आंटी हान को कहती है कि तुम पिछले कई सालों से अकेले एनिवर्सरी कर रहे हो, तो क्या इस बार भी तुम वहाँ पर अकेले ही रहोगे। जिस पर हान कहता है कि नहीं, इस बार मेरी वाइफ भी एनिवर्सरी ज्वाइन करेगी। ये सुनते ही आंटी का चेहरा उतर जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद हान यू को बताता है कि अगले वीक हमारी कंपनी की 30th एनिवर्सरी है, इसीलिए इस बार तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ पर जाना होगा। लेकिन यू एनिवर्सरी ज्वाइन करने से मना कर देती है। तो हान उसे समझाता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगी तो वहाँ मौजूद लोग और आंटी हम दोनों के रिलेशन पर डाउट करेंगे। जिसके अगले दिन हान यू की ट्रेनिंग के लिए कई सारे टीचर्स को हायर करता है ताकि यू डांस, ड्रेसिंग सब कुछ अच्छे से कर सके। यहाँ वो उसे ये भी कहता है कि तुम्हारे पास 8 दिन का समय है, इसीलिए सब कुछ अच्छे से सीख लो और मैं डेली चेक करूँगा कि तुम कैसा परफॉर्म कर रही हो, इसीलिए लेज़ी बनने की कोशिश मत करना। अब यू पूरा दिन ट्रेनिंग करके थक जाती है। फिर हान उसके लिए न्यूट्रिशन से भरपूर खाना लेकर आता है। हालांकि यू को पसंद नहीं था, लेकिन हान के कहने पर उसे वही खाना पड़ता है। फिर अगले दिन यू अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं हान के पास उसकी सेक्रेटरी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि ड्राइवर जैंग का पता चल गया है। ये सुनते ही हान वहाँ से जाने लगता है और उसे घर से जाते हुए देखकर यू रूक के साथ हैंग आउट करने का सोचती है। वो हान के ऑफिस में जाकर रूक के पास मैसेज करती है और उसे हॉटपॉट खाने के लिए कहती है। इधर रूप भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। इसी बीच यू वहाँ पर मौजूद ड्राइवर जैंग की फ़ोटो देखती है और इनकी हाउसकीपर यू को बताती है कि ये जैंग है, जो कि पहले हान का फैमिली ड्राइवर था, लेकिन जब से हान के भाई का एक्सीडेंट हुआ तभी से यहाँ से गायब हो गया था और उसी दिन से हान इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये पता लगने पर यू शॉक हो जाती है और वो अपनी सारे टीचर्स को फ़ोन करके बोलती है कि वो लोग इवनिंग में ट्रेनिंग करेंगे। फिर वो घर से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि जैंग से मिलने के लिए जा रहा था, जहाँ रास्ते में सेक्रेटरी उसे जैंग की एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें वो किसी के पूछने पर बता रहा था कि एक्सीडेंट वाले दिन नियन यानी कि हान के भाई ने मुझे फटाफट कहीं जाने के लिए कहा था। उनके साथ उनकी वाइफ भी थी, जो कि दोनों रास्ते में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, जिस कारण से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये रिकॉर्डिंग सुनकर हान कहता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि मेरे भाई को उस दिन कहीं भी जाने की जल्दी नहीं थी। इसी बीच हान के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि जैंग एक बार फिर से भाग गया। ये पता लगते ही हान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कॉल पर मौजूद पर्सन पर बहुत चिल्लाता है। दूसरी तरफ यू रो को लेने के लिए वेंचिंग ग्रुप में जाती है। तभी उसकी नज़र हान पर पड़ती है जो कि वापस आ चुका था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है और हान की नज़रों से बचने की कोशिश करती है। इधर हान वेंगू के पास जाता है, जिसे देखते ही वेंगू समझ जाता है कि ड्राइवर जैंग एक बार फिर से हान के हाथ से निकल गया। इसीलिए वेंगू हान को चेयर अप करने की कोशिश करता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। और जब हान वहाँ से जा रहा था तो वहाँ पर यू को देख लेता है, इसीलिए वो उसे ऑफिस में लेकर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बल्कि तुम्हें तो घर पर टीचर्स के साथ होना चाहिए। तो यू बहाना बनाने लगती है कि टीचर्स मुझे अच्छे से नहीं समझा पा रहे थे, इसीलिए मैं रू से मिलने के लिए आ गई ताकि वो मुझे समझा सके। तभी रू वहाँ पर आ जाती है, जो यू को देखकर कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि नीचे ही रुक जाओ, मैं वहीं पर आने वाली थी। और फिर वो दोनों साथ में हॉटपॉट के लिए चलेंगे। हालांकि यू उसके मुंह पर हाथ रख देती है, लेकिन तब तक हान सब कुछ समझ चुका था। अब रू वहाँ से वेंगू के साथ निकल जाती है। फिर हान यू को लेक्चर देने लगता है, तो यू उससे कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ भाव का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आई हूँ और ये सब तुम्हारा पर्सनल बिजनेस है, इसलिए तुम्हें मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जो बात हान को बुरी लग जाती है और वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वेंगू यू के पास आता है और उसे बताता है कि हान का मूड आज ऑफ है क्योंकि आज एक पर्सन उसके हाथ से निकल गया।
तब यू वेंगू से पूछती है कि एक्सीडेंट वाले दिन हान कहाँ पर था। तो वेंगू बताता है कि उसकी आंटी के अकॉर्डिंग हान को जब पता चला कि उसके भाई और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है तो वो हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब होने की वजह से हान का भी एक्सीडेंट हो गया और वो 1 महीने के लिए कोमा में चला गया था, जिस कारण से उसकी कंपनी पर भी इस चीज़ का काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने दोबारा इस कंपनी को रीस्टार्ट किया। अब ये सब पता लगने के बाद यू रिग्रेट फील करती है और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी हॉटपॉट एंजॉय नहीं कर पाती, जिसके बाद यू घर जाती है जहाँ हान आंटी को यकीन दिला रहा था कि यू एनिवर्सरी में बेस्ट परफॉर्म करेगी। और जब आंटी वहाँ से चली जाती है तो वो हान को सॉरी बोलती है और उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है, लेकिन हान अभी भी उससे काफ़ी नाराज़ था और वो उससे कहता है कि ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, इसलिए तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। खैर आगे यू अकेले ही डांस प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन वो खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। तभी हान उसे देख लेता है और वो उसके पास आकर उसे डांस के बारे में बताने लगता है। फिर ये दोनों डांस करते हैं, जिसके बाद हम एनिवर्सरी वाले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हान यू और बाओ के साथ पहुँच जाता है और यहाँ पर ये दोनों डांस वगैरह भी करते हैं। इसी बीच लिन भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि आंटी ने उसे इनवाइट किया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थे आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।